गाइस, स्वागत है आपका भारत के प्रथम गांव माना। जैसा कि आप जानते थे, इस भारत के प्रथम गांव को पहले भारत के अंतिम गांव, आखिरी गांव माना कहा जाता था। परंतु कुछ सालों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित कर दिया गया है। तब से यह गांव भारत का प्रथम गांव माना जाता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भारत के प्रथम गाँव माना में और दिखाऊँगा वहाँ के जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन क्या है और कैसे रहते हैं वो। माणा गांव उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक सुंदर पहाड़ी गांव है जो बद्रीनाथ के पास है। ये गांव भारत के सबसे ऊंचे गांवों में से एक है और इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। माणा गांव धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बद्रीनाथ धाम के नजदीक स्थित है और यहाँ से ही कई पवित्र स्थानों की यात्रा शुरू होती है। गांव के चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बर्फ से ढके शिखर हैं जो इस जगह को एक स्वर्ग जैसा बना देते हैं। जो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन करते हैं और उनकी जीवन शैली बहुत सरल और पारंपरिक है। सरस्वती नदी भारतीय सभ्यता की प्राचीन और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसे वेदों में विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती से जोड़ा गया है। ये नदी प्राचीन काल में हिमालय से निकलकर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से बहती थी, लेकिन समय के साथ ये नदी लुप्त हो गई। आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास में सरस्वती नदी का बहुत महत्व है। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक इसे पुनः खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्वर्गारोहणी यात्रा। ऐसा माना जाता है कि पांडव जब स्वर्ग गए थे जिंदा, इसी रास्ते से होते हुए गए थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको दर्शन करवाऊंगा स्वर्ग के। ये स्वर्ग जाने का रास्ता। ये है स्वर्ग जाने का रास्ता। ऐसा माना जाता है कि जाने का रास्ता ऐसा माना जाता है कि 1000 साल पहले पांडव जब जिंदा स्वर्ग गए थे, इसी रास्ते से होते हुए गए थे। 1000 साल पहले पांडव जब गए थे तो इसी रास्ते से कौन सा हमने देखा था वो जिंदा गया। स्वर्गारोहिणी पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्वत है। यह पर्वत हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है क्योंकि यह महाभारत के आखिरी चरण से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जब पांडवों ने स्वर्ग की ओर यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने स्वर्गारोहिणी पर्वत की चोटी को पार किया था। स्वर्गारोहिणी पर्वत को एक दिव्य स्थान माना जाता है और यहाँ की चोटी को अंतिम मुक्ति और निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। ये पर्वत ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थल है। इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीली चोटियाँ और शांत वातावरण यात्रियों को आकर्षित करते हैं। स्वर्गारोहिणी के दर्शन करने के लिए यात्री कठिन ट्रैकिंग मार्गों से गुजरते हैं जो उन्हें प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से रूबरू कराते हैं। इस स्थान पर यात्रा करने से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने की संभावना रहती है।
तो यही है वो रास्ता जो आपको ले जाएंगे स्वर्ग की ओर। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है और एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ आने का मतलब ये है कि आपके जितने भी थकान है आप सब भूल जाएंगे और जितने भी टेंशन लेके आप चलते हैं ना, सब टेंशन यहाँ आके खत्म है। इसको देख के ये लगता है कि बाकी ये स्वर्ग का रास्ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी खतरनाक रास्ता है और चट्टाने हैं। ये देख सकते हैं कितने खतरनाक चट्टाने हैं। अगर आप यहाँ आते हैं ट्रैकिंग पे तो कोशिश ये करिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये काफ़ी डेंजर इलाका है और डेंजर है इलाका। पिछले 2 घंटे से चले जा रहा हूँ बट अभी तक ये नहीं पता कि और कितनी दूर है वसुधारा। यार अब तो पैर भी बोल चुके हैं कि रुक जाओ, बट रुकना नहीं है, चलना है वसुधारा तक। लास्ट 3 घंटे से कंटिन्यू चले जा रहा हूँ बिना रुके। अभी पता नहीं कितनी दूर और चलनी है। आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं, बहुत बढ़िया रास्ता है और बहुत ही खतरनाक और रोमांच से भरा। कोई नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ रुक के चाय पियेंगे। आप यहाँ आते हैं तो साथ में कोई एनर्जी खाने का चीज, चॉकलेट ले आए, कभी कोई एनर्जी ड्रिंक ले आइए। अब पानी की बोतल तो बिल्कुल ना भूले। पानी की बोतल जरूर हो आपके साथ में। अरे भाई, काफी टाइम बाद, अरे ये रिटबली 3 घंटे बाद ये मिली है, धन्यवाद। काफी टाइम बाद ये देखो यहाँ पर छोटा सा एक दुकान है पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर चाय अवेलेबल है। चाय, मैगी, मैक्रोनी, स्नैक्स आप ले सकते हैं यहाँ पर। मैक्रोनी भी है, मैक्रोनी बनवाऊंगा अब की बार। तो भाई इस रास्ते को ऐसे नहीं कहते कि ये स्वर्ग का रास्ता है। अगर आप जिंदा स्वर्ग देखने जा रहे हो तो थोड़े बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है भाई, क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं है। और आप देख सकते हो कितनी खतरनाक नहीं है और कहीं भी यहाँ पर रास्ते प्रॉपर ढंग से बने नहीं हुए। ऐसे ही चलते चलते पत्थरों के बीच में जो रास्ता बन गया वो बन गया। इसी से लोग जाते हैं वसुधारा तक। कई लोग जो है वसुधारा से पहले वापस आ जाते हैं थकान के वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी होती है। और सबसे मेन पॉइंट भाई, प्लस का पॉइंट तो यह है कि अगर आपको सांस में तकलीफ है या अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आप यहाँ आने की बिल्कुल ही कोशिश ना करें। तो तुम सबको यहाँ तक पहुँचने में कैसा लगा? मजा आ रहा है? कैसी लगी यहाँ की यात्रा? खतरनाक है? अब तो करीब आगे पास तुम्हारे था, पीछे ये वसुधारा, ये देखो वसुधारा। ठंड लग रही है? पसीने आ रहे हैं, ठंड कहाँ लग रही है? अच्छा, चमोली में माणा से 8 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा ही रहस्यमयी झरना है जिसे हम वसुधारा के नाम से जानते हैं। वसुधारा को लेकर कई मान्यताएं हैं। बद्रीनाथ आने वाले यात्री वसुधारा जरूर जाते हैं। इस झरने के बारे में कहा जाता है कि इसका एक छींटा भी अगर मनुष्य के तन पर पड़ जाए तो उसके पाप मिट जाते हैं। यह झरना समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। स्कंद पुराण में भी वसुधारा का जिक्र मिलता है। ऊंचाई पर हवा और पानी के मिलने से जो ध्वनि उठती है वो हर किसी को रोमांचित कर देती है। हर प्राणी जीवन में एक बार यहाँ आने की चाह रखता है। कहते हैं कि पांडव द्रौपदी के साथ इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे।
वसुधारा वो जगह है जहाँ सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष भी यहीं पर त्याग दिया था। झरने का नाम वसुधारा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अष्ट वसु यानी अय्यज, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष व प्रभाष ने कठोर तप किया था। अगर आप भी वसुधारा के दर्शन करना चाहते हैं तो तैयारी कर लें। बीते दिनों खराब मौसम के चलते यहाँ की यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब क्योंकि मौसम साफ है इसलिए माणा से वसुधारा की यात्रा शुरू कर दी गई। बद्रीनाथ से माणा गांव तक वाहन सुविधा उपलब्ध है। वसुधारा रूट पर माणा से आगे कोई दुकानें व होटल नहीं है। यात्रियों सुबह जाकर दोपहर तक वापस लौटना जरूरी है।